प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर रमन राजपूत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1। इसमें क्या देखिए, पहला प्रश्न क्या है, दो वर्त है जिनकी त्रिज्याएं हैं, एक की 19 सेमी है, एक आपकी 9 सेमी है। पहला क्वेश्चन है ये आपका, त्रिज्या दे रखी है तो एक को R1 मान लो, एक को R2। ठीक है, दो वर्त है ना, एक की त्रिज्या है 19 सेमी, ये लो 19 सेमी कर दिया। दूसरे की त्रिज्या क्या है, 9 सेमी है, ये लो 9 सेमी कर दिया। फिर क्या कह रही है, उसे वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, आपको करना क्या है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले ये R1 त्रिज्या का कोई वर्त है, हमने मान लिया R1 त्रिज्या का ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेमी है, तो इसकी परिधि निकाल लो फिर। ठीक है, इसकी परिधि निकालते हैं। R1 त्रिज्या वाले वर्त की परिधि, फॉर्मूला क्या है परिधि का, 2πr, ये लो 2πr। अब 2 का 2, पाई का मान आपका 22/7, आर का मान त्रिज्या कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। आप पाई का मान रखो तो रख दो, नहीं न रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एक सीधी सी बात बता दूं कि इसकी त्रिज्या r है, इसकी परिधि क्या होगी 2πr। तो इसकी जो परिधि है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, इसकी जो परिधि है इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमने लिख लिया इसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। सब में 2π काट दो, 2π का भाग दे दो, क्या बचा r बराबर r1 प्लस r2। ठीक है, r1 का मान आपके पास में 19 है, r2 का मान आपके पास में 9 है, तो 19 और 9 28। बस आगे आपके पास में त्रिज्या। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दो वर्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी है 8 सेमी 6 सेमी। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सबसे पहले आपको दिया है दो त्रिज्या है, R1 मान लिया, R2 मान लिया। पहली त्रिज्या आपके पास में क्या है 8 सेमी है ना, 8 सेमी। दूसरी त्रिज्या क्या है आपके पास में 6 सेमी है, तो 6 सेमी हो गया। अब आपको उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, πr²। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², इसमें कैपिटल R माना हमने, तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr1², इसका फिर πr2²। सब में क्या है पाई है ना, तो पाई कैंसिल कर दो, पाई में सबका भाग दे दो। ठीक है, या फिर कॉमन लेके काट दो, एक ही बात है वो। तो r² बराबर r1² प्लस r2²। r का मान क्या है, आपको r का मान तो ज्ञात करना है ना। r1 का मान क्या है 8 है, 8 की स्क्वायर कर दो, प्लस r2 6 की स्क्वायर कर दो। 8 को 8 से गुना किया 64, 6 को 6 से किया 36। 64 और 6 आपके कितने हो गए, 64 और 36 सॉरी कितने हो गए 100। स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो ये लो रूट 100 मतलब 100 का रूट क्या होता है 10 सेमी। बस आपका उत्तर आ चुका है, फटाफट नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है, आकृति 12.3 आपको ये दे रखी है। ये एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट आपको दे रखे हैं। ठीक है, इन जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये गोल्ड है तो ये वर्त है ना, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास आपको दे रखा है 21 सेमी। अगर व्यास 21 सेमी है, व्यास कितना है 21 सेमी दे रखा है व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी फिर r बराबर आपकी 21/2, ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद में अन्य जो पट्टी है भाई, यहां से यहां तक तो त्रिज्या 21 सेमी है। अन्य जो पट्टी है ना, जो भी है अन्य पट्टी, ये इसकी आपको जोड़ाई आपको क्या दे रखी है 10.5 मीटर, 10.55 मीटर है सब, 10.5। ठीक है, अब आपको जो है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इस गोल्ड वाले का निकालते हैं, फर्स्ट का, इसका पूरा का निकालना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड तो पूरा है ना, ये गोल्ड पूरा है। तो एक काम करते हैं फिर, चलो ठीक है, गोल्ड क्षेत्र वाले
वर्त का क्षेत्रफल, ये वर्त है ना, ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल निकाल लो। फॉर्मूला क्या है वर्त का क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर है ना, ठीक है। देखिए पाई का मान 22/7 है, आर त्रिज्या कितनी है आपकी 21/2, आर के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या जो भी है उसको 2 बार लिखना है, ठीक है, लिख ले 2 बार। 2 से काट दो, ये आपके 11 हो गए, 7 से काट दो, 7 या 21। अब ठीक है, गुणा कर लीजिए, 11 को 3 को 21 से किया 63, 63 को 11 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 693 बटे आपका 2, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ गया। या तो 2 का भाग दे दो, या ऐसे जो है आपको इस तरीके से रखना है, 2 का भाग दे दो और ही अच्छा है। 2 का 6 में 2 का दिया 3, 4 एकम 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो गोल्ड वाले का निकाल लिया। इसी तरीके से क्या करेंगे, रेड वाले का निकालेंगे। लेकिन ध्यान से देखना एक बात, रेड वाले का आप जब क्षेत्रफल निकालोगे ना तो पूरे का आएगा, पूरे का आएगा, लेकिन रेड तो इतना ही है, तो आपको रेड वाले का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, इसमें से गोल्ड वाले का घटा दो, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि एक बार निकाल लो कि रेड प्लस गोल्ड, क्योंकि दोनों आ गए ना। अगर आपने यहां से यहां तक त्रिज्या ली है, इसका मतलब रेड और गोल्ड दोनों आ गए, तो रेड प्लस गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें त्रिज्या क्या है, देखो यहां से यहां तक त्रिज्या क्या थी, 21/2 यानी कितनी थी आपकी 10.5 थी ना, ठीक है। अब ये इतना और बढ़ गया, ये यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है 10.5 ही है ना, 10.5 है। तो इसमें जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, देखिए इसमें त्रिज्या हो जाएगी 10.5, तो ये पहले वाली 10.5 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी होगी आपकी 21 हो गई ना, ठीक है। 21 सेमी त्रिज्या है इसके अंदर, तो त्रिज्या इसमें 21 रखनी है। पाई का मान 22/7 हो गया आपका, त्रिज्या आपकी 21 है, तो 21 स्क्वायर 2 को 2 बार लिखना है, इसको 7 से काट दिया 3 आ गए। अब इनको गुणा कर लो, 63 को 22 से गुणा कर लो, 63 को 22 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 2 1 6 8 3 1 1386 आपके पास में क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो क्षेत्रफल आया है ये तो पूरे का आया है, आपको चाहिए रेड वाले का, तो रेड वाले का चाहिए ना, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो रेड वाले का चाहिए, तो क्या करोगे पूरे में से, यानी रेड प्लस जो गोल्ड है, रेड प्लस गोल्ड में से क्या घटा दोगे, रेड प्लस गोल्ड में से क्या घटा दोगे, गोल्ड घटा दो, ठीक है। रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल क्या है आपके पास में 1386 आया, तो 1386 रख दो, माइनस कर दो गोल्ड वाला, तो गोल्ड वाला कितना आया था आपके पास में 346.5 आया था, घटा दीजिए, देखिए 346, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, क्या जब पॉइंट न दे रखा हो तो लास्ट में होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 का 5 घटा दिया, 10 में से 5 गया 5, 7 गए 3 9, 5 गए 3, 3 में से 3 गए 0, और ये आपका कितना बच गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, फिर इसी तरीके से आप क्या करना है, हमने गोल्ड का निकाल लिया, रेड का निकाल लिया, अब ब्लू का निकाल लेते हैं। तो ब्लू वाले का निकालेंगे तो इसका मतलब अब यहां से यहां तक लेना पड़ेगा पूरा वर्त, इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लो। लेकिन इस वर्त का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो इसमें कितने हिस्से आएंगे, ब्लू आ जाएगा, रेड आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है। अब त्रिज्या देख लो, पहले पूरे की त्रिज्या देखो, यहां से यहां तक 10.5, यहाँ 10.5 यानी 21 हो गई, इसमें 10.5 और जोड़ दो, ये इसकी टोटल त्रिज्या है। तो आर बराबर देखिए 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, देखिए ये व्यास दे रखा था ना आपको गोल्ड वाला 21, इसका आधा कितना हो गया 10.5, ये इतना 10.5 और हो गया ये 10.5, तो इसकी त्रिज्या जो है हम जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया 10 20 30 30 और 31.5, ठीक है, त्रिज्या आपकी है। अब निकाल लेते हैं, अगर इस वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्त का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखिए इस वर्त के क्षेत्रफल में क्या क्या आ रहा है, ब्लू रेड गोल्ड 3 चीजें आ रही है ना, एक आपकी ब्लू आ रही है, एक आपकी रेड आ रही है, एक आपकी गोल्ड आ रही है, तो तीनों आ रहे हैं इसके अंदर। फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। पाई का मान 22/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या क्या आपकी बार 31.5 है, इंटू 31.5 2 बार लिखना है ही, 7 से काट दो अगर कटता है तो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है, बचे आपके 3, उतारे 5, 7 पंजा 35, क्या बचा 22 इंटू
4.5 इंटू 31.5। ठीक है, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ तो 315 है। ठीक है, 315 को किससे गुणा करना है? 45 से। करते हैं फिर, पंचम 25 सलपाई 2, 5 2 7, 5 दिया 15, 500 के 20 और 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 दिया 12, 5 7 11 4 1। ठीक है, अब किससे गुणा करना है? इनको 22 से गुणा करना ना, तो 22 से गुणा कर दो। कर दिया 10 15 3 8 2 0 5 3 8 2। इनको जोड़ लो, 0 5 8 11 11 3। तो आपके पास में आ चुका है 31 18 50। एक के बाद में पॉइंट, एक के बाद में पॉइंट, मतलब 2 के बाद में पॉइंट है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन आपको कौन सी पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए? ब्लू वाली का चाहिए ना? तो ठीक है, आपको चाहिए ब्लू वाली का। तो ब्लू वाली का कैसे आएगा कि आपने जो अभी क्षेत्रफल निकाला है वो तो ब्लू, रेड और गोल्ड तीनों का है। तो ये आपका है 31 18.50, ये तो तीनों का है। अगर इनमें से आप अगर ब्लू वाली का निकालना चाहते हैं तो 2 का घटा दो रेड और गोल्ड का। अभी हमने पीछे निकाला था रेड और गोल्ड का, तो रेड और गोल्ड का आपका आ रहा है 1386। ठीक है, अब पॉइंट लास्ट में आता है, घटा दीजिए। 0.5 का 0.5, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 2 8 गए 2 और 1 3, ये आपके 4 गए 6 7, 2 गए 1। इसका क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, जैसे कि आपने अगर पूरे का निकाला है, यहां से यहां तक त्रिज्या लेके इस वर्त का, उसमें से घटा दो जो पीछे आपने निकाला है ना, वो घटा दो। ठीक इसी तरीके से ब्लैक का निकाल लेना। ब्लैक वाले में बस त्रिज्या ये इतनी और हो जाएगी, तो त्रिज्या ये ऐड और कर देना। फिर इसमें से इन तीनों का घटा देना। तीनों का मतलब ये जो अभी हमारे पास में आया है ना, ये घटा देना। इसी तरीके से आगे जो है आपको कंटिन्यू करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा आपको 80 सेमी है। यदि वह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है? सबसे पहले एक पहिया है, कार का कोई पहिया है। ठीक है, ये जो है कार का पहिया है। कार के पहिए की जो आकृति है वृत्ताकार होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका व्यास दे रखा है पहिए का, व्यास है टोटल यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 80 सेमी दे रखा है। तो व्यास आपको दे रखा है 80 सेमी। ये लो, व्यास आपको दे रखा है 80 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेमी। व्यास की आधी। ठीक है, त्रिज्या हमने लिख ली। इसके बाद में यदि ये कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 1 घंटे में चलती है आपकी 66 किलोमीटर। ठीक है, 10 मिनट में पूछ रहा है 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो आप ये बता दो हमें क्या निकालना है? 10 मिनट में ये देखना है ना। तो ये आधे घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 33 चलेगी। हाँ, और 10 मिनट में 11, 10 मिनट में 11 किलोमीटर, 20 मिनट में 22, 30 मिनट में 33, 40 मिनट में 44, 50 मिनट में 55 और आपकी 1 घंटे में 66। तो ये 10 मिनट में कितने चलेगी? ये आप सोच के लिख लो, 10 मिनट में चलेगी ये आपकी 11 किलोमीटर। अगर इस तरीके से नहीं आता है ना, तो ये देखिए 1 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे का भाग दे दो तो 1 मिनट में आ जाएगा। कितने मिनट का निकालना है? 10 का, तो 10 का निकाल लो। 0 से 0 गया, 6 से काट दो, ये आपके 11 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो 10 मिनट में चलती है आपकी 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिख देता हूं 10 मिनट में कार द्वारा, 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 11 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको देखिए मीटर में, सेंटीमीटर में दे रखा है क्या? तो मीटर में चेंज करेंगे तो गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से गुणा कर दिया तो ये 11,000 क्या आ गए आपके पास में? मीटर आ गए। आपको सेंटीमीटर में निकाल लो आपको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, या फिर उनको मीटर में चेंज कर लो, एक ही बात है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से और गुणा कर दो। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी है दूरी है तो सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये कार का पहिया है, एक चक्कर में तय दूरी निकाल ले। ये चक्कर की संख्या पूछ रहा है भाई कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। चक्कर कितने
अगर 10 मिनट में इतने किलोमीटर चलेगा तो चक्कर की संख्या पूछ रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले हमने देख लिया ना कि 10 मिनट के अंदर कितनी दूर जाएगी, ठीक है, ये निकाल लिया। अब आप जो है इसकी परिधि निकालो, क्योंकि एक चक्कर में तय दूरी निकाल लेते हैं। एक चक्कर में तय दूरी निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या है, एक चक्कर कैसे, देखो ये यहां से चलेगा वापस यहीं पे आ जाएगा, एक चक्कर मतलब क्या है, इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि क्या, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या क्या है इसकी पहिए की, क्या है, 40 है, ठीक है, 40 लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या ये एक चक्कर में तय दूरी है। अब चक्कर की संख्या याद करनी है ना आपको, चक्कर की संख्या याद करनी है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी आपके पास में क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो 11 और आपके 5 0, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में है ना। अब एक चक्कर में कितनी दूरी आई आपके पास में, ये है, इसको सरल मत करो चाहे पड़ा ऐसे, 2 गुणा 22/7 गुणा आपका 40 है, इसका भाग दे दो इसमें, आपके पास में उत्तर आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पे देख लो, 7 इसमें बट्टे में तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या फिर देखो 0 से गया, 0 कट गया, इसके अलावा और काट दो, 2 से काट, 11 से काट दो इनको, 11 एकम 11, फिर पीछे कितना बचा, 1 2 3 4, 11 दोनों 22, ये आपके पास में आ चुका है 10,000 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा ना, ये 7 ऊपर आ गया, नीचे क्या है, ये 2 बच गया, काट दो, ये 2 एक और है, ये आपका 4 भी है, ठीक है। अब काटते हैं, देखिए 2 से काटेंगे 10,000, तो ये आपका कितना हो गया, 5,000, 2 से और काट दो, ये कितना आ गया, 2,500, 2 से और काट दो, तो 2,500 का आधा कितना होता है भाई, हाँ 1250, 2 से और काट दो, ये 2 से काट दिया, तो ये आपका 625 आ गया। अब 625 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है, गुणा कर दो, 7 पंजा 35, असल पाई 3, 14 3 17, असल पाई 1, और 7 6 42 और 1 43, ये जो चक्कर की संख्या आपके पास में आ चुकी है 4375, ठीक है। नोट कीजिए इसे फटाफट, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप जो है सबसे पहले इससे अंदाजा लगा लो, 1 घंटे में 66 किलोमीटर, ठीक है, 10 मिनट में 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब आपको इस पहिए की परिधि निकालना है, परिधि का इसके अंदर भाग देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नोट कीजिए इसे फटाफट। ये 5वां जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, और एक आपका इसमें छोटी सी बात है, ये जो है एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, वर्त का जो परिमाप है वो क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वर्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्त का जो परिमाप है ना, वर्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पूछा क्या है, त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या बताओ क्या होगी, तो वर्त का परिमाप, फॉर्मूला क्या है वर्त के परिमाप का, हाँ परिमाप यानी परिधि, तो वर्त की परिधि क्या है, 2πr, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr², पाई से गया पाई, ठीक है, इधर क्या बचा 2r बराबर r², देखिए r दोनों तरफ है ना, तो एक r से एक r गया, फिर इधर क्या बचा, सिर्फ r बचा नहीं, यहाँ तो r² मतलब r डबल है, ठीक है। अब ये इधर r बच गया, इधर क्या बचा 2, त्रिज्या आपके पास में क्या आ गई, 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। अगर आपको नहीं दे रखा होता ना कोई भी इसमें मापक जो मात्रक है, तो जो साथ में ही लिखना है वर्ग मात्रक, ठीक है। तो 12.1 हमने क्लियर कर ली, यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो मुझे या तो कमेंट में बता दे, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, हाँ मार दी मार।